इख्तियार वली खान साहब, अब एक तो ये ग्रैंड अलायंस के हवाले से मामला चल रहे हैं और दूसरा एक मुबारकबाद भी आपको देता चलूं। मैं अभी देख रहा था कि सेनेटर जाहिद खान साहब, जिनका बहुत एक तवील अरसे का ताल्लुक था, हमेशा से शायद ANP में रहे हैं, वो शायद कल आपको ज्वाइन करने जा रहे हैं PMLN में। एक तो इस पर भी कुछ थोड़ा सा कमेंट कर दिया जाए कि ये कैसे हो सका, क्योंकि आपके सूबे के हैं वो, और दूसरा ये ग्रैंड अलायंस आपको लग रहा है कि ये कोई परेशानी हुकूमत के लिए बना सकेगा? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जाहिद खान साहब को पार्टी में मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर मैं पिछली मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और उनकी ये शमूलियत कुछ चंद माह पहले होने वाली थी, लेकिन फिर उनके पास एक जिरगा गया था उनकी पार्टी का, उनकी जमात का, जिसकी वजह से वो बात रुक गई थी। लेकिन दोबारा उनके साथ फिर रुजू किया गया तो बिलाखिर वो मान गए और उन्होंने दावत हमारी पहले भी कबूल की थी। और अब वो जो लम्हा है उनकी शमूलियत का, वो आन पहुँचा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उनका एक एतमाद है और उनके साथ हमारा एक अंडरस्टैंडिंग हमारी थी, जिस हम समझते हैं कि मतलब जिस सूबे में हम सियासत कर रहे हैं वहाँ पे हमें मिल बैठना चाहिए, हमें इकट्ठा होना चाहिए। जहाँ पे आपका दूसरा सवाल है ये अपोजिशन अलायंस का, तो देखिए मैं ज़मीर भाई, PTI के साथ कौन अलायंस करेगा और PTI किसके साथ अलायंस करेगी? अपने अलावा तो इनको सब चोर नजर आते हैं, अपने अलावा इनको सब डाकू नजर आते हैं। MQM इनको कातिल नजर आती थी, परवेज इलाही या फिर उनका भाई चौधरी शुजात साहब वो इनको डाकू नजर आते हैं। मुस्लिम लीग नून इनको बुरी जुमात, पीपल्स पार्टी खराब जुमात, मौलाना साहब के बारे में ये क्या क्या खुराफात कहते रहे वो आपको पता है। जमात इस्लामी के बारे में क्या कहते रहे, ये मतलब किसी एक बंदे को, किसी एक पार्टी को इन्होंने छोड़ा नहीं है इन्होंने तो। और ये इनकी अपनी पार्टी है क्या? PTI क्या है? PTI तो जमीयत के तोड़े हुए लोगों की, मुस्लिम लीग नून के तोड़े हुए लोग, PTI के, पीपल्स पार्टी के तोड़े हुए लोग, MQM के, काफ लीग के, सारी जमातों का कचरा और उनका शाख तराशियां कर करके एक PTI को खड़ा किया गया था। खुद नदीम कुरैशी साहब से पूछे, इनकी वाबस्तगी पीपल्स पार्टी से थी। तो इनमें तो अपने कोई नजरियाती लोग नहीं है जिनका पुराना ताल्लुक PTI से, हालांकि PTI तो बनी थी 1996 में। तो ये तो जनरल पाशा, ये बाजवा साहब, ठीक, चलें वो तो हुआ। अभी मुझे बताएं कि अब अलायंस अगर जिस तरह वो कह रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस में, और ये अलायंस इकट्ठा होके अगर निकल आता है सड़कों पर, तो फिर क्या हुकूमत परेशान होगी? सर ये आपको सवाल करने की जरूरत ही ना होती अगर आप मुझे सुन लेते। कामरान मुर्तजा भाई शायद इस पे ज्यादा लबकुशाई ना करें, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मौलाना साहब का, उनकी जमात का, जमीयत उलमा इस्लाम का PTI के साथ सिर्फ नजरियाती और फितरी इख्तिलाफ नहीं है, उनके साथ अकीदे का भी इख्तिलाफ है। फिर मुझे पता है नहीं कहेंगे कामरान मुर्तजा साहब, मुझे नहीं शायद वो ना कहें, से आ गया, लेकिन वो कुछ का इख्तिलाफ कहां से आ गया है कुछ उनके साथ चले जा सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर इनके साथ नहीं जा सकते। एक मिनट सर, जी साहब सुनिए, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात हो। हाँ, अब इनके अपने गुब्बारे से जगह जगह से हवा निकल रही है। ये कभी आर्मी चीफ के जरिए, एजेंसियों के जरिए हवा डलवाते थे, कभी चीफ जस्टिस के जरिए, साकिब निसार के जरिए हवा डलवाते थे, तो अब तो सारा पंक्चर हो गया इनका गुब्बारा। अब इनको मौलाना साहब का आसरा है, या फिर आजकल इनके मुंह से पहले नारा निकलता था ना, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है। आजकल इनके मुंह से ये नारा निकलेगा, अल मदद या ट्रम्प बाबा जी, अल मदद या। उस पर आगे चल के बात करेंगे, उस पर आगे चल के बात करेंगे। अभी जरा जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में ही रहते हैं पाकिस्तान की। जी, मुझे नहीं लगता सर बाउंड्रीज किधर है, बाउंड्रीज तो फिर जापान और जर्मनी की भी मिल जाती है। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई अलायंस बनेगा। हुकूमत की तरफ हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको ये मेरे ख्याल में शायद गलतफहमी है कि इनके जलसे जुलूसों से हम कैदी नंबर वो क्या है 800 चोर, उसको हम छोड़ देंगे। नो नेवर, हम कोई बच्चे नहीं है, हम कोई छोटे, पहली दफा हुकूमत में नहीं है, हमारी 5वीं हुकूमत है, हमें पता है कि किस तरह प्रेशर सस्टेन करना होता है। हमने तो 126 दिन के धरने देखे हैं, हमने तो क्या इनकी कब्रें खोदना देखी थी, वो कफन पहनना देखा था। ये तो पार्लियामेंट में घुस गए थे, PTV पर कब्जा कर गए थे। कुछ भी ये कर ले, नथिंग, हमारे ऊपर कोई इनका प्रेशर नहीं, ना हमें परवाह ही नहीं है। दूसरी, आपने एक सवाल किया, मैं उसको जवाब जरूर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। आपने इनसे पूछा कि मुल्तान का एयर इंडेक्स और मरियम बीबी की जनेवा में मौजूदगी, मेरे ख्याल में हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये स्मोक का जो अलमिया है, ये जो फसाद है, ये वबा है, ये मुसीबत है, ये आज से नहीं है। पूछ लीजिए नदीम कुरैशी साहब से कि इनकी हुकूमत में जो बुजदारी हुकूमत थी और वसीम अकरम प्लस साहब वहां पर थे, कोई इकदाम हुए थे? मरियम बीबी ने तो अपने इकदाम भी किए और पूरी असेंबली का इजलास भी किया, पूरी हुकूमत को इमरजेंसी पंजाब में इमरजेंसी लगा के तो खुद बाहर चली गई इलाज कराने। मुझे ये पता है जमीर साहब, खुदा ना करे अगर हम बीमार हो, आप बीमार हो,
तो अपने डॉक्टर के पास बंदा जाता ही है। ये नदीम कुरैशी साहब को भी पता है और आपको भी पता है कि मेरा जो कान का डॉक्टर है ना, मैं जब भी मेरे कान में दर्द होगा मैं उसी के पास जाऊंगा। मेरे जो दांतों का आपका डॉक्टर कहाँ, दुबई में है, लंदन में है? आपका डॉक्टर कहाँ पे है, दुबई में है, लंदन में? मेरा डॉक्टर, मेरा और आपका डॉक्टर एक ही है। जहां से आप इलाज कराते हैं वहीं से मैं भी देता हूँ। सर जी, उधर पंजाब में लोगों का सांस लेना मुश्किल हुआ है। प्लीज इख्तियार वली खान साहब, मतलब यू हैव हार्ट। अब तो इस्लामाबाद पिंडी में ये, और दूसरा आपने कहा कि कोई परेशानी नहीं है। एक चीज बताते जाएं, कोई परेशानी नहीं है। सैकड़ों मील किलोमीटर दूर कोई एक जमात जलसा कर रही है, इधर पिंडी इस्लामाबाद फिर कंटेनराइजेशन हो चुकी है, कंटेनर लगा के बंद कर दिए। सर देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ क्विकली सर, मैंने फिर आगे चलना है। पीपल्स पार्टी, JUI, MQM, काफ लीग, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज की तरह बिहेव करना जानती हैं। PTI ने अभी तक पॉलिटिकली ये बिहेव करना नहीं सीख सके। इनको नहीं पता कि मुल्क की कीमत कदर क्या होती है, आज़ादी क्या होती है। इनको सिर्फ अपने मैलिफाइड इंटेंशन ही प्यारे हैं कि हमारा कैदी दे दो, उसको छुड़ा के दे दो, मुकदमे वापस ले लो। नेवर सर। तो उसको किस तरह डील करना है, तो मेरे ख्याल में आप अगर हम पे छोड़ दें कि कहां से रास्ता खोलना है, कहां से रास्ता छोड़ना है, कहां से नहीं देना, वो हम बेहतर समझते हैं। सादिक साहब कहते हैं कि हुकूमत काम करना चाहती है, अपोजिशन काम करने नहीं देती। लेकिन हमने देखा है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट में जो भी कोई अच्छी चीज होने जा रही है, अच्छा काम होने जाता है, तो अपोजिशन साथ देती है। तो ये कौन से काम है जो कि हुकूमत करना चाह रही है और अपोजिशन नहीं करने दे रही? यार ज़मीर साहब भी कमाल करते हैं। नदीम कुरैशी साहब की ये बातें सुन के अब क्या सीरियस बात करेंगे। जो उन्होंने अपनी तारीफें की हैं उसका जमीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये इनको, मैं वही कह रहा हूँ ना कि PTI के किसी बंदे को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को महंगाई के दुहाई देने का पूरा हक है, लेकिन PTI वालों को नहीं है। ये तो वही लोग हैं ना जो कहते थे कि पेट्रोल का लीटर 1000 रुपए का हो जाए, पावे कोई फर्क नहीं है, मोरी अली कमीस वाला सोना लीटर चाहिए। क्या 50 रुपए फी लीटर कम कर दिया था पेट्रोल जाने से पहले, याद नहीं? फरवरी में। अच्छा ज़मीर साहब, आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, हम सबसे ज्यादा बाशऊर हैं। अगर आपको याद हो तो IMF के साथ मुआहिदा तोड़कर ये उन्होंने किया था। इन्होंने मुआहिदा तोड़कर ये सब कुछ किया था। और ये कहते हैं ना कि अब आपने बात बड़ी ठीक की है, इदारे PIA की प्राइवेटाइजेशन के अलावा अगर आपके पास या इनके पास कोई ऑप्शन है तो आ जाइए, उस पर अमल पैरा होते हैं। उन्हें 4 साल में इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो PIA का सत्यानाश उस दिन कर दिया था जब इनके मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया था कि PIA के तमाम पायलट्स के पास डिग्रियां जाली हैं। आपके जहाज ग्राउंड हो गए, आपके पायलट ग्राउंड हो गए, आपको एयर स्पेस नहीं मिल रही थी। अब उस इदारे को कौन खरीदेगा? और ये हकीकत है कि ये बड़ी मुश्किल का, बड़ी काबिल शर्म बात है कि आपके इदारों का कोई खरीदार भी नहीं है। मैं आपको एक बात, सियासी भर्तियां इतनी ज्यादा हुई थी, आप लोग उसको मतलब वायबल तो बनाए ना, ताकि कोई खरीदे तो सही। मतलब मैं बताता हूं आपको जी, ये अच्छा नदीम साहब कह रहे हैं ना बिजली का यूनिट इतने का उतने का, इनको बताएं कि क्या जरूरत क्या पड़ी थी जब ये बिजली का यूनिट उस वक्त 5 रुपए का था और आप कहते थे कि हम 2 रुपए में और 2.5 रुपए में देंगे। एक मौका कप्तान को दे दो, मरवा दिया ना सारे लोगों को, गैरत कर दिया इस मुल्क के निजाम को। ये पेट्रोल तो अच्छा भला 65 रुपए का था, कहाँ छोड़कर आए हैं? ये आटे का थैला 600 रुपए का हुआ करता था और आप कहते थे कि एक मौका खान को देना चाहिए, दे दिया। दूसरा मौका अगर दे दिया तो आपके लीडर का वो ख्वाब पूरा हो जाएगा। तो आपको तो चौथा मौका मिल गया ना, दिवालिया आपको तो चौथा मिल गया। मतलब वो अगर 1.5 साल 16 महीने वो वाले ऐड करें और ये तो मतलब अच्छा खासे 4 साल 4 मौके तो तकरीबन हुए खड़े आपके। मुझे बड़ा अच्छा याद है, मैं आपके शो में स्टेज वहां पे बैठा हुआ था स्टूडियो में, और आपने ही मुझे कहा था कि बड़ा मुश्किल फैसला आपने किया है और आपकी पार्टी ने, आपकी जमात ने, कि आप लोगों ने ये टोकरा अपने सर ले लिया है, अब आप बदनामी लेने के लिए तैयार हो जाओ। हमने अपने पॉलिटिकल स्टेक सारे दाव पे क्या हमने तंदूर में फेंक दिए, इनकी सारी गलाजत और गंदगी का टोकरा हमने अपने सर ले लिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका स्टॉक एक्सचेंज, ये लोग कहां पे छोड़ के गए थे? आज देख लें 92,000 पे खड़ा है। आज आप देख लें कि डॉलर अगर नीचे नहीं आया तो कम से कम एक जगह रुक गया है। आप देखिए सीमेंट सस्ता हो गया, सरिया सस्ता हो गया, रोटी सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया, गोश्त चिकन की कीमत नीचे आना शुरू हो गई है। आप देख लें फैक्ट को देख लें, मूडीज को देख लें, IMF को देख लें। यार ये तो आप कुरैशी साहब मेरी बात सुन लो मेरे भाई, मैं बड़ी बहुत प्यार करता हूं आपसे, मत किया करें बीच में, मत बस प्यार मोहब्बत की बातें करें। लेकिन इख्तियार वली खान साहब, लेकिन बात यह है ना कि अगर ये आर्टिफिशियली रुका हुआ तो वैसे एक बात है, वाज़े तौर पर मैं एक बात करना चाहूंगा कि आपके मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो कम से कम सियासत में नहीं पड़े हुए, वो सिर्फ सारा अपना सर नीचे करके अपना काम कर रहे हैं और उसकी वजह से बेहतरी है, ये इंटरेस्ट रेट्स कम आए हैं। देखिए अप्रिशिएट करना चाहिए ना। इनका जो फाइनेंस मिनिस्टर था वो कहता था कि हमने पाकिस्तान के कर्जों को हम 100% उसको डबल करके जा रहे हैं।
हम लैंड माइन बिछा कर गए हैं, पाकिस्तान अब सरवाइव नहीं करेगा। ये तो मुल्क के तोड़ने की बातें करके गए हैं। ये कैसे लोग हैं? क्या ये डिनाई कर सकते हैं नदीम कुरैशी साहब कि इन्होंने अपना जो हमारा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये IMF को बेच कर नहीं आए? ये कश्मीर का सौदा करके नहीं आए थे कि वहां पे उसमें 1 मिनट की खामोशी और फिर 2 मिनट के लिए जमीन पे लेट जाओ। ये नदीम कुरैशी साहब अपने मोटरवेज नदीम कुरैशी साहब बेच कर नहीं आए, सही, बिल्कुल सही, वहां पे गिरवी रख के नहीं आए। इनको तो प्रॉब्लम ही नहीं थी कि पेट्रोल कितना महंगा होता है, बिजली कितनी महंगी होती है, गैस कितनी महंगी होती है। इनको तो इख्तियार वली खान साहब, लेकिन ये एक रिटॉरिक बन चुका हुआ है, एक ये रिटॉरिक बन चुका हुआ है। इख्तियार वली खान साहब बिल्कुल सही, आप लोग जब 2013 में आए, आप लोग जब जितनी दफा भी आप लोग आए, आप पिछली हुकूमत पर यही इल्जाम लगाते थे कि जी वो लैंड माइंस बिछा के गई है। ये हमने देखा है, पीटीआई ने भी वही किया था, पीटीआई ने भी वही किया था। आप जरा थोड़ा सा सुन ले सर। मैंने हम वो जमात हैं, हमारी वो पार्टी है कि हम डिलीवर करके। मैं नदीम कुरैशी साहब आपसे क्लोजिंग कमेंट लेना चाह रहा था, लेकिन मुझे भी कहा जा रहा है कि